नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बहुत कम ऐसे मौके हाल के दिनों में आए हैं जब हमने आपसे चिराग पासवान या एलजेपी को छोड़कर कोई दूसरी खबर को लेकर बातचीत की हो, आपके सामने कोई दूसरी खबर परोसी हो। कई बार आपकी ये शिकायत भी होती है कि हम एक पार्टी से जुड़ी हुई, एक नेता से जुड़ी हुई खबरें क्यों दिखाते हैं। दरअसल बिहार की सियासत अभी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जो खेल चल रहा है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इस बार जब अभी हम आपके सामने बैठे हैं तो हम दूसरी खबर बताने जा रहे हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और जिसने आज शाम होते होते बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उस खबर पर बात करने वाले हैं। खबर आपको पता होगी, आप तक दूसरे माध्यमों से यह खबर पहुंची होगी, लेकिन इस खबर पर विस्तार से हम बात करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री हैं जेडीयू कोटे से मदन सहनी। मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और इस्तीफे की जो वजह उन्होंने बताई है वो बहुत दिलचस्प है। मदन सहनी ने कहा कि विभाग के अफसर हमारी बात नहीं सुनते, प्रधान सचिव फोन नहीं उठाते, यहां तक कि चपरासी भी मेरी बात नहीं सुनता और मैं सुविधा लेने के लिए मंत्री नहीं बना रहना चाहता, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये पहला मामला नहीं है जब बिहार सरकार के किसी मंत्री ने सवाल उठाए हों या फिर अफसरशाही को लेकर सवाल उठता रहा हो। अफसरशाही को लेकर विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेरता रहा है। अब खबर क्या है? खबर यह है, सवाल यह है कि मंत्री जी का मोह भंग सिर्फ इसलिए हुआ है मंत्री पद से क्योंकि अफसर उनकी बात नहीं सुनते, चपरासी तक उनका नहीं सुनता, या फिर ये उस खेल की आहट है जिसका दावा आरजेडी करती रही है। आरजेडी की तरफ से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी की प्रतिक्रिया भी बताएंगे, लेकिन कैसे मंत्री जी के इस्तीफे की पेशकश से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया उसको भी समझ लीजिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है। मांझी एनडीए के सहयोगी हैं, सरकार में उनकी पार्टी शामिल हैं, उनके बेटे सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मदन सहनी ने कहा है वो बात बिल्कुल सही है। बिहार में अफसरशाही है और अफसर मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। अब आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? आरजेडी ने कहा है कि मदन सहनी श्याम रजक के संपर्क में रहे हैं, आरजेडी नेताओं के संपर्क में रहे हैं। बिहार में सरकार का गिरना तय है, खेल होना तय है, तेजस्वी यादव का शपथ लेना तय है मुख्यमंत्री पद के लिए और यह सरकार तो बस जाने ही वाली है। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि देखिए श्याम रजक तो 10 साल जेडीयू में रहे हैं, उनके लिए कौन सा मुश्किल काम है जेडीयू के नेताओं को अपने पाले में लाना या उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना। तो क्या श्याम रजक किसी बड़े खेल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? इस ओर संकेत है। और क्या ये उसी खेल की आहट है जिसका दावा आरजेडी करती रही है कि लालू यादव जमानत पर छूटे हैं तो बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक खेल होगा, या फिर 3-4 दिन पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि 2-3 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। और वैसे भी महेश्वर यादव और मंजीत सिंह को लेकर यह खबर है, जो जेडीयू के नेता हैं, मंजीत सिंह तो जेडीयू के पूर्व विधायक भी हैं, वो 3 जुलाई को आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। हालांकि मंजीत सिंह को लेकर यह खबर है कि उनको शायद मना लिया गया है। महेश्वर सिंह जो जेडीयू के नेता हैं वो तेजस्वी के साथ जाएंगे। क्या मदन सहनी भी जाएंगे? वैसे ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि मदन सहनी भी जाएंगे, लेकिन आरजेडी तो दावा यही करती रही है, आरजेडी तो यही संकेत दे रही है, आरजेडी का जो बयान है वो यही बता रहा है। और एक खबर यह भी है कि मदन सहनी ने जब इस्तीफे की पेशकश की उससे थोड़ी देर पहले आरजेडी राबड़ी आवास में आरजेडी के 2 बड़े नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग चल रही थी। घंटों ये मीटिंग चली है। अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक दोनों तेजस्वी यादव से मिले हैं, दोनों की मीटिंग चलती रही है। तो आखिर ये जो गहमा-गहमी है, ये जो हलचल है, वो किस लिए है? बिहार की सियासत में आने वाली कोई भी सुबह उथल पुथल वाली सुबह साबित हो सकती है। बिहार की राजनीति में इस तरह के खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिहार की राजनीति में इस तरह के बड़े खेल के आसार हैं। मदन सहनी ने इस्तीफा दिया है
इस्तीफे की पेशकश की है, माफ़ कीजिएगा। और अगर इस्तीफे की पेशकश उन्होंने सिर्फ इसलिए की है कि वाकई उनका मंत्री पद से मोहभंग हो गया है कि चपरासी भी उनकी नहीं सुनते, तब भी उन्होंने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है, अपनी ही पार्टी की लानत मलामत करा दी है, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है, फजीहत बढ़ा दी है, क्योंकि विपक्ष अफसरशाही को लेकर उनको लगातार घेरता रहा है। और जब उनकी ही सरकार के मंत्री पद तक छोड़ने को तैयार हैं, इस बात का आरोप लगाकर कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही, अफसर और चपरासी तक उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर मदन सहनी पद छोड़ना चाह रहे हैं या फिर पद छोड़ने वाले हैं, पार्टी में बने रहेंगे, यह कहना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि मदन सहनी की तरफ से यह बयान आया है कि वो जेडीयू नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बयान तो आते हैं, बावजूद इसके पार्टी छूट जाती है, बावजूद इसके बड़े फैसले सामने आते हैं। तो क्या होता है, इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। सब कुछ हमने बताया है, समझाया है, थोड़ा बहुत आप भी समझिए। इशारों में बात की जाती है, थोड़ी हमारी भी मजबूरी है, खुलकर नहीं कर सकते और बहुत कुछ कह देना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस खबर पर हमारी नज़र है, इंतज़ार कीजिए, कुछ तो खेल होने वाला है। इस्तीफे की पेशकश हो रही है, तेजस्वी यादव के घर पर मीटिंग हो रही है, आरजेडी ये कह रही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। श्याम रजक ये दावा करते रहे हैं कि कई जेडीयू के विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं, मांझी अलग आंख तरेर रहे हैं। राजनीति में सब कुछ या इतना सब कुछ तो यूं ही नहीं होता। तो चलिए इंतज़ार कीजिए क्या होने वाला है, हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।